ईवीएम मशीन के माध्यम से घोटाला कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अंदर आतंकवादी बैठ गए, देशद्रोही बैठे हैं। वो अधिकारी कौन है? जो है मोदी, जब तक है मोदी गारंटी कह रहे हैं, मोदी गारंटी है भाजपा के दिमाग में। देश की कोई गारंटी नहीं है कि देश सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को, धर्मपत्नियों को निर्वस्त्र दौड़ाया, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, उनका बलात्कार करा सामूहिक रूप से। तो ये लोग वो हैं, भैंसी हैं, दरिंदे हैं। वह बीजेपी कम है, बलात्कारी जनता पार्टी 14 के बाद पैदा हुई थी ये। आप मुझे बताओ, 14 के बाद ही इसको पता चला कि इसका बाप मोदी है? इसको ये बताया कहां से आ गई हैं? इन्हें भारत का इतिहास नहीं पता। 14 से पहले तो कोई था ही नहीं। ये सब प्रगट 14 के बाद हुए हैं। भाजपा वाले, मोदी, सब ये सब निकम्मे नालायक सब 14 के बाद पैदा हुए हैं, भूतनी के। समझे नहीं? क्या भारत का मजाक बना रखा है इन्होंने, देश के लोकतंत्र का, इतिहास का। समझे नहीं? ये पाखंडियों, ढोंगियों और धर्म मजहब जात पात के नाम पे मौलवी चलाते हैं, गाय गंगा के नाम पे लोग को काटते हैं, मारते हैं, धर्म मजहब के नाम पे पीटा कूटा जाता है। इनके शासन में चल कह रहा है यही हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान की बात होती है, इंसान की बात नहीं होती। और मंदिर और मस्जिद, मंदिर मस्जिद की बात होती है, बहन बेटियों की इज्जत की बात नहीं होती है। वो नकारा और निकम्मे नालायक लोग हैं, भारत के लिए खलनायक है ये। इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और फिर मैं कहता हूं, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी ततैयो मेरी क्रांति की मसाल के आगे आए ना तो जल के राख और खाक हो जाएगा। हम क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह को मानने वाले हैं। नमस्कार, आज हम ऐसे मेहमान के पास आए हैं जिनका नाम है नंदा भाई राजपूत, जिनको देश विदेश के लोग भी जानते हैं। आज 24 में मोदी जी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? देखिए, बात मोदी जी के आने की नहीं है, समझे नहीं? मोदी ने कोई देश का कुछ ऐसा नहीं करा, कोई विकास कर दिया हो, देश का विनाश ही करा है। देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, बहुत सारे जो भी है, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे सरकारी महकमे हो, चाहे LIC हो, RBI हो, ये सब तो बेच दिए। देश में बचा क्या है? सरकारी संस्थानों को तो ऐसे बेचा है जैसे रेवड़ी की तरह, और अपने मित्रों को, अपने निजी मित्रों को देश की संपदा और वो जो है कर्जा दिया है, जो भाग गए देश का लूट के, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, और इनको जो लूट के भाग गए, इनको फंड दे के गए हैं भाजपा को। समझे नहीं? ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं और ना गरीब की सुनने वाले, ना किसान की सुनते हैं, ना मजदूरों की सुनते हैं, ना बहन बेटियों की सुनते हैं, ना युवा बेरोजगारों की, ना देश के सेना के जवानों की। किसी को भी दरकिनार किया गया। इनके शासन में 350 किलो RDX आई, आज तक कोई ED CD जांच एजेंसी बता नहीं पाई कि कहाँ से आई। ठीक है? अडानी के बंदरगाह पे 3,500 किलो हीरोइन आई, नशीले पदार्थ आए, आज तक कोई जांच एजेंसी बता नहीं पाई कि कहाँ से आई और कहाँ गई। तो ये लोग किसके लिए हैं? तो ये प्रधानमंत्री कम, PM कम, पनौती मंत्री है, पायदान मंत्री है, और वो कहते हैं कि प्रवचन मंत्री है। तो ये प्रवचन देना इसका काम है, सिर्फ अपने मन की बात करता रहता है। समाज और देश हित में कोई बात नहीं की है इस आदमी ने। और ये देश पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जितनी कंगाली का कंगार पे गया, इतनी बेरोजगारी का कंगार पे गया, इससे पहले किसी के शासन में इतना बुरा हाल नहीं हुआ। और ये पहले सरकार है ना। तो आप जाइए मुगल काल में, जाइए, मुगल काल में जो हुआ, उस काल में भी ऐसा नहीं हुआ कि बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर दौड़ाया हो, सामूहिक तरीके से उनका बलात्कार किया हो। यही हाल उसमें था, अंग्रेजी शासन में भी ऐसा नहीं हुआ। मगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को, धर्मपत्नियों को निर्वस्त्र दौड़ाया, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, उनका बलात्कार करा सामूहिक रूप से। तो ये लोग वो हैं, भैंसी हैं, दरिंदे हैं। वह बीजेपी कम है, बलात्कारी जनता पार्टी ज्यादा है। मोदी जी तो कहते हैं हमारी सरकार में महिलाओं को सम्मान मिलता है। ये सम्मान मिलता है? ऐसे बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, सम्मान मिलता है? छोटी छोटी बच्चियों को, जैसे वहां महाकाल में हुआ उज्जैन में, एक 11 साल की दलित बच्ची का कैसे रेप किया इन्होंने। 13 साल की बच्ची थी वो, और बलात्कार होने के बाद बेचारी निर्वस्त्र घूमती रही, खून टपकता रहा उसका, तो कोई देखने वाला नहीं था। तो इनके शासनकाल में देख लीजिए मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ है, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, बुलंदशहर में क्या हुआ, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ। ये इनका महिलाओं का सम्मान है। और इनकी पार्टी के लोग स्वयं
एक जो सांसद है उसका क्या नाम है, अलीगढ़ का सांसद, वो अपने पार्टी के पदाधिकारी महिला को ही छेड़ता है खुले मंच पर और वो भाग जाती है भड़बड़ा के। तो ये हालतें अपनी पार्टी की महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो यही वजह है कि वो जो थी प्रज्ञा ठाकुर बयान दे रही थी कि चाकू छुरियां तेज करा लो, अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। तो मतलब खुद प्रज्ञा ठाकुर को लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है भाजपा के शासनकाल में महिलाएं, तो इसलिए उन्होंने कहा चाकू छुरी तेज कराओ। तो अब कौन आएगा भाई? तो ये मोदी जो है, मोदी जब तक है, मोदी गारंटी कह रहे हैं, मोदी गारंटी है भाजपा के दिमाग में, देश की कोई गारंटी नहीं है कि देश सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा। तो कहते हैं मोदी जी जब से प्रधानमंत्री आए हैं भारत उनके हाथ में सुरक्षित है। कहाँ है सुरक्षित है? देश तो बिक रहा है, देश तो बर्बाद हो गया। नकारा और निकम्मे और नालायक बैठे हैं देश के ऊपर, ईवीएम मशीन के माध्यम से घोटाला कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अंदर आतंकवादी बैठ गए, देशद्रोही बैठे हैं। वो अधिकारी कौन है? जो लुटेरे कौन है? जो बार बार देश की जनता शिकायत कर रही है, देश की पार्टियां शिकायत कर रही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। उसके बावजूद भी भारत निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो बचाव करते हैं ईवीएम का। तो आपको क्या लगाना है भाई, क्या लगाओ है ईवीएम से? जब देश की जनता मांग कर रही है कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, तो आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब है इसमें लुटेरे और कपटी और आतंकी लोग बैठे हैं, उग्रवादी बैठे हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और देश का जो जनादेश है उसको बर्बाद कर रहे हैं और सही लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस भाजपा एक ही है। ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस। और बीजेपी ने मजे लिए, कांग्रेस कम करती थी, इसने ज्यादा करा घोटाला। ऐसे ही भाई मंदिर का ताला किसने खुलवाया? भाजपा, कांग्रेस ने। उसमें आंदोलन किसने करा? भाजपा ने। तो ये दोनों एक ही हैं। कांग्रेस आएगी शासन में, भाजपा, अन्यथा कोई तीसरी पार्टी आएगी तो उसको खत्म करने की कंगार पे लाते हैं, उसको फंसाते हैं, उसके नेताओं को जेल में डालते हैं, उनके पीछे ईडी सीडी जांच एजेंसियां सब लगा देते हैं, समझे। उनकी सदस्यता ले लेते हैं लोकसभा की। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करी क्या? नहीं कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गई। मगर आप मुझे बताओ कि लालू प्रसाद यादव की सदस्यता गई, वो सब गई, उन्हें जेल भेज दिया, उनको क्यों नहीं रिलीफ मिला? उसके बाद आजम खान साहब को ले लो, उनकी भी लोकसभा की सदस्यता गई है, उनको भी जेल भेज दिया। राहुल गांधी क्यों नहीं जेल गया? उसने क्यों नहीं जेल में सड़ा? क्योंकि ये सब एक ही है, क्योंकि पाखंडवादी लोग हैं। कांग्रेस भाजपा एक ही है, क्योंकि कांग्रेस ने बनाई आरएसएस, आरएसएस ने बनाई कौन? तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ। ये सब एक लुटेरे हैं, समझे नहीं? और ये देश को लूट रहे हैं, और देश के जो खिलाफ है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, देश के खिलाफ काम करती है। ये देश के जो गरीब, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, इनके हक और अधिकारों को छीन रही है, संविधान को खत्म करना चाहती है, समझे। बार बार ये कहते हैं कि भाई संविधान पुराना हो गया, इनकी पार्टी के नेता या वरिष्ठ अधिकारी। और संविधान पुराना आप भूतने के हो, तुम्हारा बाप पुराना हो गया तो बदल क्यों नहीं देते? माँ तुम्हारी खुश हो जाएगी, है तुम्हारी माँ भी नाचने लगेगी, हाँ बाप ने ले आया। भूतनी के हो, जो पुरानी जो किताबें हजारों वर्षों से जो पाखंड की किताबें चल रही है, इसको कब बदलोगे बे? जिसमें लिखा है ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी है, जो महिलाओं को एक शूद्र कहते हो और एक वो कहते हो जानवर से ही बदतर है। महिलाओं को क्या कहते हो तुम? अपनी माओ को इज्जत नहीं दे सकते तुम, पाखंडी हो, तो राष्ट्र की बहन बेटियों को क्या इज्जत दोगे? तो जो एक आदमी जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो इस देश की भारत माता का क्या सम्मान करेगा? तो मैं फिर कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। एक आंदोलन होगा, जन आंदोलन, और परिवर्तन होगा। ये पाखंडी और ढोंगों की सरकार एकदम ढा दी जाएगी। और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता, तब तक हम चुनाव का विरोध करते हैं। मैं भी अपने माध्यम से चुनाव का विरोध करता हूँ, ईवीएम मशीन का विरोध करता हूँ, इस भारत निर्वाचन आयोग का भी विरोध करता हूँ कि इसमें जब तक ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता, तो कहीं भी वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं है, वो चोरों का चुनाव है, वो डकैतों का चुनाव है। आज भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग बन चुका है। एक भाजपा की एक संगठन बन चुका है भारत निर्वाचन आयोग, जो भाजपा के लिए काम करता है, आरएसएस के लिए काम करता है, और देश के जनता के मैंडेट को, देश के जनादेश को खत्म करने का काम कर रहा है। ये भारत निर्वाचन आयोग आतंकवादी है, देशद्रोही है। इसके खिलाफ कौन जांच करेगा? इसके खिलाफ कौन सी एजेंसी जांच करेगी? क्योंकि सत्ता पे काबिज यही ढोंगी पाखंडी है। इसलिए देश के जनमानस को, देश के लोगों को, गांव, गरीब, किसान, सभी को इकट्ठा होकर, मजदूरों को इकट्ठा होकर देशवासियों को इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए कि ईवीएम
से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और देश को बचाओ। यही देश को बचाने की जरूरत है और क्रांति की जरूरत है आज भारत को। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। ये समय आने वाला है क्रांति का, ये तानाशाह शासक नहीं रहेगा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भारत 2014 में आजाद हुआ है। 2014 में कौन कहता है आजाद हुआ है? 2014 के बाद कौन कह रहा था आपको आजाद हुआ है? कंगना